हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ चुका है और मई के अंत तक या जून के प्रथम सप्ताह में आपका परीक्षा होगा। तो बहुत सारे शिक्षकों को समय मिल गया है, आप स्टडी जारी रखें और अधिक से अधिक अंक ला करके अपने काबिलियत को प्रदर्शित करें। चलिए आज के क्लास में हम लोग रिवीजन क्लास में देखेंगे पर्यावरण, विज्ञान और सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खड़ी फसल है। तो देखिए, वैसे फसल जो वर्षा ऋतु में लगाए जाते हैं उन्हें खरीफ फसल कहा जाता है। सरसों ये तो शरद ऋतु में लगाए जाते हैं। आलू ये भी शरद ऋतु में। रहा गन्ना और जौ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गन्ना जो है ये खरीफ फसल है। बाकी तीनों जो है ये रबी फसल है। कैसा फसल है? रबी फसल। और जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो बचा समय उसमें लगाया जाता है उसे कहा जाता है जायद फसल। क्या कहा जाता है? जायद, जिसमें सब्जी उब्जी आता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। फसलों से खरपतवार निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जब हम लोग फसल से खरपतवार निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बुआई, सिंचाई, निराई या भंडारण। सही जवाब हो जाएगा निराई। फसलों से खरपतवार निकालने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। बुआई बीज डालना बुआई कहलाती है और सिंचाई फसलों में पानी देना उसे सिंचाई कहा जाता है। और थ्रेसिंग के बाद अनाज को एकत्रित करना रखना भंडारण कहलाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए, विटामिन डी की कमी से ऑप्शन है स्कर्वी, रतौंधी। तो स्कर्वी तो विटामिन सी के कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, तो जो रिकेट्स है ये विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा फंक ने। विटामिन का काम क्या है? ये रोगों से हमें रक्षा करता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन है फीमर, स्टेप्स, टखना, न्यूरॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर। बात करें सबसे छोटी हड्डी की, सबसे छोटी हड्डी तो ये स्टेपिज यानी स्टेप्स कान की हड्डी हो जाती है। और फीमर ये जांग की हड्डी है, जांग की। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा कोयला है। देखिए, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार। और जिसमें कार्बन कंटेनिंग के आधार पे कोयला का सबसे अच्छा प्रकार है एंथ्रासाइट, जो कि ये गलत लिखा हुआ है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है जिसमें 90 to 95% कार्बन मौजूद होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन है 32 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस में दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में आप निकालिएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका सही जवाब। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर आना है तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस सूत्र से
हम लोग दिए गए डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। कैसे बदलेंगे हम लोग? फॉर्मूला में है 9/5 लिख दिए, गुना डिग्री सेल्सियस में मान कितना दिया है 20, जोड़ क्या है 32, 5 से ये कट गया 4 बार में, 9 चौका 36 और जोड़ 32, कितना हो जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जो सामान्य तापमान बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसे भी तो फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं आप लोग, +32। देखिए ये 5 से भाग देंगे हम लोग इसे, तो 37 दूनी 74 होता है, तो 7.4 हो जाएगा। जब 5 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, 5 सत्ते 35, 2 5 चौका 20, 7.4 गुना कर लीजिए। 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 9 सत्ते 63 और 3 66, बीच में एगो दशमलव लगा दिए, जोड़ 32, जोड़ेंगे 66 में 32 तो 98 हो जाएगा 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आप कहेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ आप जान लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू करता है, क्वथनांक होता है पानी का, और हिमांक होता है पानी का 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का हिमांक होता है, यानी बर्फ बनता है। अगला प्रश्न, जीव श्वसन क्रिया के दौरान कौन सा गैस छोड़ते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं? तो श्वसन क्रिया के दौरान सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए जीव श्वसन क्रिया के दौरान कौन सा गैस छोड़ते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा, CO2। और लेते कौन सा गैस है? तो ऑक्सीजन। चलिए यहाँ पे और देख लिया जाए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 ये है 0.03%। याद रखेंगे आप लोग। ओजोन के बारे में जान लीजिए, ये समताप मंडल में पाए जाते हैं, और ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3, और ये हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से बचाता है। कौन? ओजोन लेयर। और इसके मापने की इकाई है डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। प्रश्न आएगा कि ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है, तो उत्तर दीजिएगा डॉप्सन में। नेक्स्ट है, तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। धातु तो आप सभी जानते हैं पारा है, लेकिन यहाँ अधातु पूछा है। ऑप्शन है पारा, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और ब्रोमीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, और धातु कहेगा तो पारा। क्या याद रखिएगा? पारा, जो कि थर्मामीटर में भरा रहता है। किसमें? थर्मामीटर में क्या भरा होता है? तो आप कहेंगे पारा, मरकरी। याद रहेगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के स्थापना के समय वाइसराय कौन था? तो ये डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। बात करें कांग्रेस की स्थापना की, तो ये 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होता है, और स्थापना ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होता है। और प्रथम अध्यक्ष जो कांग्रेस के होते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी होते हैं। और जो महात्मा गांधी हैं वो कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं 1924 में।
ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए चर्चा किया। भारत में डाक सेवा और रेल सेवा के जनक, रेल सेवा और डाक सेवा के जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 में प्रथम बार जनगणना हुआ था। जनगणना याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है राबड़ी देवी, श्री कृष्ण सेन, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर। 1 नंबर प्रश्न मानकर इस प्रश्न का जवाब देंगे और 2 नंबर प्रश्न मानकर आप एक प्रश्न का और जवाब देंगे जो कि ऑप्शन में दिख रहा है। हाल ही में बिहार के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? भारत का सर्वोच्च सम्मान बिहार के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया है? 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, इसी में ऑप्शन भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की बात करेगा तो सही जवाब ऑप्शन में नहीं है, जनसंख्या होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। गलत ऑप्शन सेट कर दिया हूँ, यहाँ जनसंख्या देना था मुझे। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जिला पूछे तो आपका राजधानी पटना हो जाएगा। सबसे गर्म जिला पूछे और ठंडा जिला तो गया, और सबसे कम साक्षर जिला पूछे तो पूर्णिया, और रोहतास सबसे अधिक साक्षर जिला है रोहतास। ये अधिक है और पूर्णिया कम है। तो ये आप समझ गए होंगे। शेरशाह सूरी का 3 नंबर प्रश्न। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? मकबरा कहाँ है आप लोगों को बताना है। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 6 नंबर प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा ये। और 7वां प्रश्न रहेगा, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, बछेंद्री हो जाएगा यहाँ, संतोष यादव, एडमंड हिलेरी, या इनमें से कोई नहीं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा आंसर बछेंद्री पाल। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है? तो ये तो अभी मैं पूछ चुका हूँ, और आपने अगर उसका उत्तर नहीं दिया तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। निम्नलिखित में मानव निर्मित तंतु है। ऑप्शन है नायलन, पॉलिएस्टर, एल्क्रिक, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तंतु क्या होता है आप जान लें। जो आप धागा जो सुई में पिरोते हैं उसमें जब वो बिखरता है तो पतले पतले करके धागे, मान लीजिए ये धागा हो गया, इसमें पतले पतले करके चीज़ें जो दिखाई देती हैं वो तंतु कही जाती हैं, और तंतु से धागा बनता है, धागा से वस्त्र बनता है। तो ये तंतुएं जो होते हैं प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी। जैसे रुई हो गया, ये प्राकृतिक है। रेशम हो गया, रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, और ये सब मानव निर्मित है। रेशम के कीड़े
शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में। प्राकृतिक घटनाएं, बारिश का आना, बादल गरजना, ये कहाँ? तो क्षोभ मंडल में। याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में डैश प्राकृतिक तंतु है? ऑप्शन है रेशम, नायलन, पॉलिएस्टर, एल्क्रिक। सही जवाब हो जाएगा रेशम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वाहारी जानवर है? तो जो कुत्ता है ये सर्वाहारी जानवर है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या इस चैनल पे जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपके एग्ज़ाम में के लिए हेल्पफुल है। आप पीछे पूछा गया था और आप किस ज़िला से बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगला प्रश्न है जो सक्षमता में पूछा गया है और वहाँ से भी प्रश्न जो बनाया वो पूछा ही गया था। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला। देखिए प्रश्न आ भी गया। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग देंगे। देखते हैं, ये मॉडल सेट के रूप में आप लोगों के लिए प्रश्न लाया हूँ। ऑप्शन है पटना, गया, पूर्णिया या पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है नेम ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है वो उधर भी 5-6 प्रश्न पूछा था और इधर भी 1-2 करके पूछ रहा हूँ। तो ये मॉडल सेट वाला प्रश्न है। मॉडल सेट इसका नाम बदल दिया और इसमें 1 नंबर किया, ये 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने कहा लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है? अमेरिका के किसी व्यक्ति ने कहा था और ये ऑप्शन है महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन, रविंद्रनाथ टैगोर। 2 नंबर प्रश्न मानकर इसका जवाब आप लोग देंगे। तीसरा प्रश्न मॉडल सेट का, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेष शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। चौथा प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1922, 1927, 1928 या 1930। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन है 1871, 1872, 1873 या 1874। छठा प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? ऑप्शन है 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। अविभाजित बिहार में ये 8 नंबर प्रश्न और शायद आखिरी प्रश्न भी होगा। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर था? ऑप्शन है कैमूर, डालमिया नगर, भागलपुर या किशनगंज। ये शायद 7 नंबर ही प्रश्न था क्या? नहीं, ये अविभाजित बिहार में 8 नंबर ही था। शायद 10 प्रश्न लिया हूँ मॉडल सेट में। नेक्स्ट है कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? विच न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क, यानी कौन से पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलता है? ऑप्शन है वसा और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, प्रोटीन या सभी। इसमें सभी के साथ नहीं जाइएगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा पोषक पदार्थ हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। नेक्स्ट 10 नंबर और आखिरी प्रश्न, अंतरिक्ष में किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रॉकेट से, कक्षा, टेलीस्कोप से, गैल्वेनोमीटर से। तो ये रहा मॉडल सेट का 10 प्रश्न जो कि आप कमेंट में जवाब देंगे और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को रिवीजन के तौर पे मैंने कराया। आप किस ज़िला से बिलोंग करते हैं, आपको इस चैनल पे जो स्टडी है कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, आप
बेहिचक कमेंट कीजिएगा। और किस टाइप का आपको प्रश्न चाहिए, आप कौन से चीज़, जैसे गणित से अगर डर लगता है तो गणित, पर्यावरण का चाहिए तो पर्यावरण विज्ञान, आप कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, 6 to 8 के जितने भी शिक्षक साथी हैं, ये जो सामान्य अध्ययन पढ़ाते हैं, चाहे वो फिजिकल टीचर हों या किसी विषय के पार्टिकुलर टीचर हो, विज्ञान के या सामाजिक विज्ञान के, तो आप सभी भी ज़रूर देखें, यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोगों का कोई पार्टिकुलर प्रश्न पत्र नहीं मिला मुझे, जिसके कारण से उसके आधार पे मैं प्रश्न नहीं बना पाता हूँ। मैं कमेंट देखता हूँ, आप लोग कमेंट में मांगते हैं। हिंदी भी यहीं से आप देख लीजिए, और सामान्य अध्ययन भी आपके एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो ये था आज का रिवीजन क्लास। अब मास्टर क्लास के जगह एग्ज़ाम का डेट बढ़ा है, तो रिवीजन क्लास 10 दिन तक चलेगा। फिर उसके बाद जैसे डेट फिक्स होता है एग्जैक्ट एग्ज़ाम का, तो 7 दिन फिर मास्टर क्लास। एग्ज़ाम जाएगा कहाँ, और अलग अलग टाइप के प्रश्नों को मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और ये रहा, और इसी के थ्रू आप लोग जो बीईओ का अब पद बदल चुका है उसका परीक्षा होगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ प्रश्न जो प्रधान शिक्षक बीपीएस ईटीआरई में पूछा जाता है, वहाँ से भी कुछ प्रश्न ला करके यहाँ आप लोगों को कराऊंगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये रहा आज का रिवीजन क्लास। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में 10 महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों के साथ।